गर्मियां हैं और हर चीज का सोल्यूशन ये है कि उसे फ्रिज में रख दो और फिर खाई जाओ। कितना अरसा फ्रिज में रखें? फ्रिज में बची हुई चीजें कब नहीं खानी चाहिए, कब ये जहर बन जाती हैं, ये याद रखें। इनका एक ड्यूरेशन और टाइम पीरियड होता है। ये नहीं कि जिस तरह हमारी बहनें आइसक्रीम के डब्बों में खाना रख के भूल जाती हैं और समझती हैं ये फ्रीज हो गया तो हो गया, वो फिर अपने घर वालों को जो खिलाती हैं उससे सेहत की तबाही होती है। फ्रिज की बची हुई चीज कब खतरनाक हद तक जहर बन जाती है, ये जानिए और मेडिकल इनसाइट जानिए प्रूवन फैक्ट्स के साथ। हर रोज आप अपने फ्रिज से बची हुई कोई चीज निकालते हैं और दोबारा गर्म करके खा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये खाना आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है? इट कैन इवन लीड क्रॉनिकली, अगर कंज्यूम किया जाए तो इट कैन लीड टू डिफरेंट कैंसर। इसमें इनमें कार्सिनोजेंस हो सकते हैं, लिवर फेलियर कर सकते हैं, फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। आज हम बात करेंगे कि एक ऐसे मसले पर जो हर पाकिस्तानी इंडियन घर का कॉमन मसला है, लेकिन हम इसे सीरियसली नहीं लेते। दोस्तों, फ्रिज कोई जादूगर बॉक्स नहीं। उसका काम है चीजों को इनडेफिनेटली सेफ रखना, लेकिन कितने अरसे तक? साला साल नहीं। हर चीज की एक एक्सपायरी होती है, चाहे फ्रिज में हो या बाहर। फ्रिज का आइडियल टेम्परेचर, जो हमारे लोड शेडिंग के औकात कार हैं, उसमें फ्रिज का टेम्परेचर कितना मेंटेन रहता है, यह भी सवालिया निशान है। फ्रिज का आइडियल टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 40 डिग्री फॉरेनहाइट। लेकिन अगर आपका फ्रिज 6 या 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो बैक्टीरिया फिर भी ग्रो करते रहेंगे। सबसे कॉमन बैक्टीरिया जो बची हुई चीजों में ग्रो करते हैं, इनमें ई कोलाई, लिस्टीरिया, साल्मोनेला एंड क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस है। ये बैक्टीरिया फ्रिज में ठंडे एनवायरनमेंट में भी सरवाइव कर लेते हैं और दोबारा गर्म करने पर फिर नुकसान पहुंचाते हैं। आप समझिए कि मेडिकल इनसाइट्स क्या होंगे। क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस सबसे ज्यादा पाया जाता है चावलों में, गोश्त में, दाल में या किसी भी सालन में, जैसे बची हुई कोई भी सब्जी आपने रख दी है। अब ये ताजा खानों की बात हो रही है, नॉट फ्रोजन। जो खाने जो ऑब्वियसली फ्रोजन, जो बाजार कमर्शियल प्रिजर्वेटिव्स के साथ प्रिपेयर किए जाते हैं, ये उनकी बात नहीं हो रही। ये बात हो रही है जो आप खाना बनाया और उसको रख दिया फ्रिज में, ये अब उसकी बात हो रही है जो घर में बना है। गरम खाने के बाद खाना बना लिया, अगर 2 घंटे तक फ्रिज में उस खाने को नहीं रखा तो उसमें स्पोर्स बन जाते हैं। सिम्टम्स जब दोबारा खाएंगे, पेट का दर्द, लूज मोशंस, उल्टियां। 6 से 24 घंटे में आपको सुअर फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ये क्लॉस्ट्रीडियम करेगा। अब हम आ जाते हैं कि लिस्टीरिया क्या करता है। समझने की कोशिश कीजिए कि फ्रिज में बची हुई रेडी टू ईट आइटम्स जैसे सैंडविच, सलाद रखा था ताजा, ये सारी वीडियो है ताजा खानों पर कि ताजा खाने फ्रिज में रखे, नॉट वो जो प्रिजर्वेटिव्स में मिलते हैं। तो उनको अगर इस तरह आप रीयूज करते जाते हैं तो उसमें कुछ गाइडलाइंस हैं। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जानलेवा हो सकता है लिस्टीरिया, मिसकैरेज तक हो सकता है अगर उसको ताजा खाने में लिस्टीरिया दाखिल हो गया। फिर चावलों में बैसिलस सीरियस नाम का रीहीटेड चावल, बार बार एक दफा गर्म किया खाना, एक दफा फ्रिज में रखा है, निकाला है, वो एक ही दफा गर्म होगा दोबारा। ये नहीं कि आधी प्लेट खाई है, गर्म किया, फिर दोबारा वापस रख दी, फिर गर्म कर दी। ये जरासीम बैसिलस सीरियस घुसेगा। रीहीटेड चावल अगर पुराने हैं तो बैसिलस सीरियस प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन्स। दोबारा गर्म करने के बावजूद ये टॉक्सिन नहीं मरेगा। सिम्टम उल्टियां, मोशन, बहुत ज्यादा पेट में दर्द और इस किस्म की चीजें। फिर फंगल टॉक्सिन्स आते हैं, माइकोटॉक्सिन्स, फंगस, उल्ली। अगर आपको फ्रिज में थोड़ी सी फंगस दिखाई दे तो वो सिर्फ उस जगह का हिस्सा नहीं है, पूरा फ्रिज तबाह हो गया। ये टॉक्सिन्स लिवर डैमेज तक कर सकते हैं, ये समझने की जरूरत है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5 गोल्डन रूल्स जो हर पाकिस्तानी किचन में फॉलो होने चाहिए। नंबर 1, 2 घंटे का रूल। गरम खाना अगर कोई नहीं बाहर खा रहा, 2 घंटे के अंदर अंदर फ्रिज में रख दें। उसके बाद बैक्टीरिया रैपिडली मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 5 घंटे खाना बाहर पड़ा है, स्पेशली गर्मियों में, और आपने 5 घंटे बाद उस खाने को फ्रिज में रखा है, तो रखने के काबिल नहीं था। नंबर 2 है 4 डे रूल।
फ्रिज में कोई भी बची हुई चीज, जैसे खाना है, मैं फ्रोजन की फिर बात नहीं कर रहा, जो प्रिजर्वेटिव्स के साथ आते हैं, जो खाना आपने ताजा बनाया है, अगर वो 4 दिन से पड़ा है तो वो डिस्पोज ऑफ होना चाहिए। चाहे स्मेल ठीक है तब भी, जैसे चावल है, सालन है, कोई सब्जी है अगर रखी है, ये जो फ्रीज कर देती हैं खुद खाने बना बना के, दिस इज नॉट रूल। लोग जो दूरों में रहते हैं वो 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते घर से खाने बना के फ्रीज करके उसे बार बार रीहीट करके यूज करते जाते हैं। तीसरा रूल है रीहीट वंस ओनली। हर बार खाना गर्म करने से बैक्टीरिया सरवाइव करेंगे, रेजिस्टेंट होंगे और न्यूट्रिएंट भी डिग्रेड होंगे। एक चीज एक बार गर्म खाना, एक बार चावल रखे हैं उसे एक ही बार निकाल के गर्म करें, खाएं, खत्म, दैट्स मील इज एंड। बार बार नहीं कर सकते। नंबर 4, स्टोरेज कंटेनर्स। प्लास्टिक के पुराने कंटेनर्स बैक्टीरिया को एब्जॉर्ब करते हैं। ग्लास या बीपीए फ्री कंटेनर्स इस्तेमाल कीजिए। नंबर 5, लेबल एवरीथिंग। आपने डेट के साथ कभी दाल सब्जी अपने फ्रिजों में पड़ी देखी है कि कितने दिन पुरानी पड़ी है? लेकिन अगर आपने, मेरी माओ बहनों बेटियों ने ये आदत अपना ली तो आप फूड पॉइजनिंग से फैमिली को बचा सकती हैं। याद रखें, फ्रिज खाना बचाता है, लेकिन अगर उसमें खाना जहर बन गया, ताजा खाना, तो वो ये फ्रिज कब्र भी बन सकता है। इस वीडियो को शेयर करें, हर माँ, हर बीवी, हर कुक, जहां जहां पैगाम पहुंचता है। और याद रखिए कि बड़ा क्लियर कि अगर अकल ना बल्द है तो चीजें स्मेल करके डिसाइड नहीं कर सकते आप। समझदार लोग साइंस, फैक्ट्स और फिगर्स पर बात करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि गर्मियों में आपके प्यारे फूड पॉइजनिंग, मैदे और बहुत सारी बीमारियों से, जिसमें गैस्ट्रोएंटराइटिस बहुत कॉमन है और उल्टियों मोशंस के साथ ना अस्पताल रिपोर्ट हो, तो ये आपके लिए और ये जानलेवा भी हो सकता है। तो इसलिए प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।